everyone. Good morning to all of you. Very happy new year to all of you, first of all. So, let's start today's science tricks. जो लोग चैनल पे पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जो ना वीडियो शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो बने रहिए। मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका। वंस अगेन आप सभी को जो है ना नौ वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेहनत से पढ़िए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए और दिन रात एक करके जो है आज का मेहनत कल का आराम दिलाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साइंस के जो ना ट्रिक। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेके आया हूँ। ठीक है, जैसे हर बार लेके आता हूँ कुछ ना कुछ नया। ठीक है, तो साइंस के ट्रिक। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका जो है, इसमें साइंस का सबसे पहला आता है अक्रिय गैसों के नाम, जिसे हम नोबल गैस कहते हैं। राइट, नोबल गैस क्या होते हैं? जिन्हें हम आदर्श गैस कहते हैं, या जो है ना नोबल गैस कहते हैं। राइट, नोबल गैस की खासियत क्या होती है? ये किसी से भी जो है ना लेन देन नहीं करते हैं। मीन्स कि इनके आउटर ऑर्बिट क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया। ठीक है, ऐसे जिनॉन हो गया। ठीक है, तो इसका जो है ना शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आज की हिरनी। राइट, आज की हिरनी। ठीक है, और मतलब आर्गन, ज मतलब जिनान, की मतलब क्रिप्टॉन, ही मतलब हीलियम, और र मतलब रेडान, न मतलब नियोन। अभी तक जो 118 एलिमेंट की जो है ना डिस्कवरी हुई है, उनमें लगभग जो है ना ये मान लो कि आपका 6 जो ऐसे हैं नोबल गैस के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। एक सक्रिय गैस होता है जो किसी से रिएक्शन कर लेता। अक्रिय गैस वो होते हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करते। क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, आज की हिरनी यानी आर्गन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, रेडॉन और नियॉन। ठीक है, मूव करते हैं सेकंड पे। हेलोजन तत्वों के नाम। हेलोजन क्या होते हैं? ठीक है, इसका ट्रिक क्या है? अब एक फल है। ठीक है, अब इस अ मतलब हो गया आयोडीन, ब मतलब ब्रोमीन। ठीक है, और ए मतलब एस्ट्रेनिन। ठीक है, क मतलब क्लोरीन, एफ मतलब फ्लोरीन। ठीक है, है मतलब साइलेंट। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें हेलोजन में आता है हेलो कार्बन। ठीक है, तो इनमें ये आ जाता है हेलो ब्रोमो क्लोर, ये सारे आ जाते हैं। इन्हें हेलोजन जो ना एलिमेंट कहा जाता है। ठीक, क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम उपधातुएं, जिसे मेटलॉइड्स कहते हैं, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है? बस पट जाओ। ठीक है, तो मतलब एंटीमनी। ठीक है, एंटीमनी हो गया। और ब मतलब बोरान। ठीक है, स से सिलिकॉन, प से प्लूटोनियम, और ट से टेरियम, जा से जर्मेनियम, ओ से आर्सेनिक। ठीक है, तो ये हो गया आपका उपधातुओं के नाम, यानी जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो बहुत सारे जो है ना विटामिन की कमी से रोग होते हैं, उनके बारे में रवि सर नर हैं। ठीक है, ट्रिक है, इंटरेस्टिंग है। रवि सर नर हैं। र मतलब रतौदी, विटामिन ए से होता है। बी मतलब बेरी बेरी, यानी विटामिन बी से होता है। स से स्कर्वी, विटामिन सी से होता है। र से रिकेट, विटामिन डी से होता है। न से नपुंसकता, विटामिन ई से होता है। और र से जो ना सॉरी, हाँ, र से जो ना रक्का जमना, यानी जो ना थक्का जमना, विटामिन के से होता है। और हाँ से ये जो ना साइलेंट है। ठीक, ठीक, इंटरेस्टिंग है। तो ये था कुछ इंटरेस्टिंग। ठीक है, साइंस ट्रिक। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला आता है जल में घुलने वाले विटामिन। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। वसा में घुलने वाले, ठीक है, सॉल्युबल इन फैट्स एंड सॉल्युबल इन वाटर। राइट, तो जल में घुलने वाले यानी वाटर में सॉल्युबल कौन से हैं? WBC। ठीक है, वाटर में W, यानी बी मतलब विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, तो ये क्या है? पानी में घुलने वाले हैं। बाकी जितने भी विटामिन हैं वो वसा में घुलते हैं, यानी ADE के फैट में है। ठीक है, और BC यानी दो विटामिन जो है पानी में घुल जाते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, विटामिन के रासायनिक नाम। कई बार ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। ठीक है, रत एक टॉफी है। ठीक है,
तो आप देखोगे र से रेटिनॉल यानी विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, थ से थायमिन विटामिन बी को थायमिन कहते हैं, एस जो ना एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी को, क से कैल्सिफेरॉल यानी विटामिन डी को, टा से टा जो ना टेकोफेरॉल यानी विटामिन ई को, फी से जो ना फिलोक्विन यानी के को, ठीक है, और ह जो है साइलेंट है। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आता है परजीवी से होने वाले रोग। ठीक है, परजीवी, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह जिसमें आते हैं, या कह सकते हो आप पैरासाइट। ठीक है, तो इसमें आते हैं पापे मस्काला। ठीक है, पा मतलब पायरिया, प से पेचिस, म से मलेरिया, स से सोने की बीमारी, का से काला ज्वर, और ला से ल्यूकेरिया। राइट, ये इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट आ जाता है जीवाणु से होने वाले रोग। सागुन आंटी पंडित काकू है। ठीक है, स से सिफिलिस, ग से गुनेरिया, ठीक है, ये सेक्सुअल डिजीज है, न से निमोनिया, ठीक है, आ से आंत ज्वर, त से टिटनस, प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदी, ठीक है, और क से काली खांसी, और आ जाता है आपका क से कुछ, और ह से हैजा। ठीक है, कुष्ठ सॉरी, ठीक है, ह से हैजा हो गया। ठीक है, तो ये जो ना कई बार ऐसा पूछा है। अब इसमें देखो, आपने देखा कि जो सिफिलिस और गोनेरिया हैं ये क्या होते हैं, सेक्सुअल डिजीज होते हैं, जैसे एचआईवी होता है वैसे ही। ठीक है, और न से निमोनिया, ये तो नॉर्मल सी बात है, निमोनिया बच्चों को अक्सर हो जाता है विंटर में, खासतौर से छोटे बच्चों को। प्लेग की बीमारी अब नहीं होती, वो पहले होती थी चूहों से काटने की। टिटनस की बीमारी होती है। ठीक है, जब भी कोई भी जंग वाले चीज़ों का वो होता है तो टिटनस का डर होता है, डॉक्टर टिटबैक का वो देता है। ठीक है, और का से काल तपेदिक का, और जो ना तो होता ही है, का से काली खांसी का भी होता है। ठीक है, तो ये अक्सर आया जाता, मतलब एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नौवां ट्रिक क्या है, विषाणु से होने वाला, यानी जो वायरस उनसे मैं चिट्टू परछाई पे जो ना खड़े हो गए। ठीक है, मैं से जो ना मैनिजाइटिस यानी जो ना होता है, च से चेचक होता है, ट से ट्रेकोमा आँख में होता है, प से पीलिया, रेबीज, र से छा से छोटी माता, ई से इन्फ्लुएंजा, प से पोलियो, ख से खसरा, ड से डेंगू, ह से हर्पीज, ग से गलसोत, और ए से एड्स। ये सारे जो ना विषाणु या कह सकते हो वायरस से होने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है फंगस से यानी कवक से होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं। गंजा खाए दामा, यानी गां से गांजापन, ये भी कवक फंगस से होता है। खा से खाज होता है, ठीक है, जो हम दांत कहते हैं। अ से एलिफेंट फुट होता है, एलिफेंटेसिस कहते हैं उसे। द से जो ना दमा, और द से दांत। राइट, मूव करते हैं नेक्स्ट 11वें पे। 11वां देखेंगे क्या है, छोटी आंत में निकलने वाले एंजाइम, यानी जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो साइज में लंबा होता है बस पतला होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्मेल, स से जो ना सुक्रेस, म से जो ना मल्टोज, ठीक है, ई से रेप्सिन, ल से लाइपेज, और ल से लैक्टेज। ठीक है, तो ये है हमारा जो है छोटी आंत में जो है ना एंजाइम जो होता है। इसके बाद आता है आपका जठर रस से होने वाले जो ना एंजाइम। जठर रस में हमारा जो होता है उनमें प्रहार, प्रो से प्रेप्सिन होता है, हा से हाइड्रोक्लोरिक एसियल होता है, र से राइनिन होता है। राइट, तो ये था। ठीक है, अगले मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अगले में आ जाता है 13 पे। ठीक है, अगन्नाशय से निकलने वाले एंजाइम, जो हमारा पैंक्रियाज है, ठीक है, जिसे अगन्नाशय कहते हैं, तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टीएल। ठीक है, तो से ट्रिप्सिन होता है, ऐसे माइलेज होता है, ल से लाइपेज होता है। राइट, नेक्स्ट आता है 14 पे, वह रोग जिसके लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। ठीक है, यानी ये है काट दो। ट्रिक क्या है, काट दो का मतलब काली खांसी, यानी इसके लिए भी डीपीटी का टीका दिया जाता है। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, डीपीटी डिप्थीरिया परसिस्टेंस। ठीक है, टिटनेस, और ट से टिटनेस, और दो ना द से डिप्थीरिया। राइट, इसके बाद आता है आपका तना से होने वाले ना तना वाले फसल, जिसमें बेल होता है तना। ठीक है, आप कुंवार है, आ मतलब आलू, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये तना है कि या जड़ है। ठीक है, तो आलू जो है तना में आ जाता है। ठीक है, और आपका प्याज है। ठीक है, आ, केसकू से केसर है, आ से आदि है, ह से हल्दी है, ये सब तना है। हालांकि ये मिट्टी में खोद के निकाला जाता है, लेकिन ये तो तना है। ठीक है, इसके बाद है सदिश राशि, वेक्टर और स्केलर आपने पढ़ा है। सदिश राशि, असंभावित वेग, अ मतलब आवेग, ठीक है, स मतलब संवेग, ठीक है,
और भार, ठीक है, और वी से विस्थापन, त से जो है ना त्वरण, ब से वेग, ब से बल, ठीक है। सदिश जिसमें दिशा भी होता है, यानी परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उन्हें सदिश कहते हैं। और अदिश क्या होता है, जिसमें जो है ना जो अगला टॉपिक है, ठीक है, यानी दिशा नहीं होता, केवल मात्रा होता है या परिमाण होता है। इसका ट्रिक क्या बना, आदित्य उसका चाबी दो, आ मतलब आयतन, ठीक है, द से द्रव्यमान, त से ताप, उ से ऊर्जा, स से समय, क से कार, चा से चाल, वी से विद्युत धारा और द से दाब, ठीक है। इसके बाद आता है 18 टॉपिक पे प्राथमिक रंग, यानी जो हमारे बेसिक कलर हैं स्टार्टिंग के वो कौन से हैं, तो वो तीन ही कलर होते हैं, निहाल, न से नीला, हरा, लाल, यानी जो है ना देखा जाए ब्लू, ग्रीन और रेड, ये बेसिक कलर है, इन्हीं से सभी बाकी कलर बनते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि प्रमुख जो है ना कलर बताओ, या उनमें से पूछ देगा कौन सा बेसिक कलर का पार्ट है, ठीक है। सेकंड लास्ट 19 टॉपिक पे आते हैं, मूल मात्रक याद करने का ट्रिक, संदीप ताबीजला, 100 से समय सेकंड का, 10 से जो है ना द्रव्यमान किलोग्राम, प से जो है ना पदार्थ का जो है ना परिमाण यानी मोल, त से ताप यानी केल्विन, ब से विद्युत धारा यानी एम्पियर, ज से ज्योति तीव्रता यानी कैंडेला, ल से जो है ना लंबाई यानी मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है और लास्ट होता है इस वीडियो का, विटामिन बी परिवार के सदस्य कौन कौन से हैं, ठीक है। थार नहीं पापा बस है, ठीक है, था मतलब थाइमिन B1, रॉ से राइबोफ्लोइन यानी B2, नहीं मतलब नियोसिन यानी B3, ठीक है, पा मतलब पैंथोनिक एसिड यानी B5, ठीक है, पा मतलब पायरिडॉक्सिन यानी B6 और ब मतलब बायोटीन जो है ना B7, ठीक है। लास्ट है सौ से साइनोक्लोबिन यानी B12 होता है, ठीक है। आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है इसको, एक दो बार और पढ़ के आप जो है ना वीडियो को पॉज कर करके अगर नोट करोगे अपने डायरी में या नोटबुक में तो और अच्छे से याद हो जाएगा। और जब भी आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा तो एक बार आप इस ट्रिक को एक बार रिवाइज करोगे तो आपके माइंड में बिल्कुल रिपीट होकर अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सारे बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट सारे अपडेट मिलते रहें, राइट। दूसरी चीज़ क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड वंस अगेन विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।